हर मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख आता है और यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हर इंसान अपनी लाइफ में सुखी रहना चाहता है, लेकिन कभी न कभी उन्हें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में मनुष्य की जिंदगी को लेकर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, जिसकी मदद से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य की उन्हीं नीतियों में से एक ऐसी भी नीति है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि किस परिस्थिति में मनुष्य को जीवित रहते हुए भी मृत्यु से भी अधिक कष्ट होता है। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, ताकि समय से पहले खुद को सावधान रख सके। तो चलिए अब हम चाणक्य के उस नीति के बारे में जानते हैं। मनुष्य को किस स्थिति में जीवित रहते हुए भी मृत्यु से भी अधिक कष्ट होता है, इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले हम आपको चाणक्य की उस श्लोक के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वरम प्राण परित्यागो मानभंगन जीवनात् प्राणत्यागे क्षणा दुख मानभंगे दिने दिने। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के लिए बेइज्जती मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि मौत कुछ ही क्षण के लिए कष्ट देती है, लेकिन अपमान जिंदगी भर दुख देती है। इसकी वजह से इंसान दिन प्रतिदिन खोखला बना चला जाता है। जिस इंसान को अपने समाज में अधिक अपमान सहना पड़ता है, वो घूंट घूंट कर अपनी जिंदगी जीते हैं। उस स्थिति में उनके अपने लोग भी साथ नहीं देते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में यह भी बताया है कि जब कोई आपको बार बार अपमान कर रहा है, तब उससे कैसे बदला लिया जाए। इसके बारे में चाणक्य का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार बेइज्जती सहन कर लेता है तो उसे समझदारी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी बार भी वो अपमान सहन कर लेता है तो उसे महान बताया जाता है, लेकिन तीसरी बार सहन करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। चाणक्य का कहना है कि जब कोई शख्स आपको अपमान करे तो उससे बदला लेने के लिए उसकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपके सभी वार के लिए पहले से खुद को तैयार रखता है। इस वजह से बेइज्जती का बदला लेने के लिए सिर्फ एक मुस्कान आपकी हथियार है, क्योंकि इसकी वजह से सामने वाले को बिना कुछ कहे और हाथ लगाए उसे दुख पहुंचा सकते हैं। सोचो, अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और इतने में आपका अगर कोई अपमान करे, आपका मजाक उड़ाए या आपको बुरा भला कहे, तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, है ना? ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर जरा रुको यार, क्योंकि ये सारे ही तरीके बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे धांसू तरीके हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो। आपके अपमान का बदला अपनी तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है
जहाँ पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े न पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई अपमान करे तो उस समय शांत रहें, उसे उसकी भाषा में जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें। इससे सामने वाला खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। शास्त्रों में भी मौन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। इससे सामने वाला आपके मन में क्या चल रहा है ये जान ही नहीं पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि अच्छा और समझदार इंसान कभी दूसरों का अपमान नहीं करता। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।